जी नाज़रीन, इस टाइम हम लाहौर की मरूफ कारोबारी शख्सियत मियाँ सलीम के साथ मौजूद है। मियाँ सलीम पीटीआई के इत्तेहादी भी हैं, उनके रहनुमा भी हैं। इस टाइम पूरे मुल्क के अंदर सियासी गहमा गहमी चल रही है, पकड़ दकड़ भी है, पर्चे भी हो रहे हैं, मुकदमात भी कायम किए जा रहे हैं। इन हालात में हम मियाँ सलीम से जानेंगे कि ये बताएं कि जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, उसको किन मसाइल का सामना है। जी मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब, पाकिस्तान पिछले 2 साल में जिन तरक्कियों के सफ़र पे गामज़न है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, वो पाकिस्तान का दिफा है, वो पाकिस्तान के वो रूठे हुए ममालिक जिनसे पाकिस्तान पिछले 5-7 साल रूठा रहा, उनसे तल्लुकात दोबारा बहाल होना है। वो पाकिस्तान का ग्रेड लिस्ट निकलना है। वो पाकिस्तान की मैशियत अच्छे रोडमैप पर चलना है। ये सारे मामलात हैं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में एशिया का टाइगर होगा, लेकिन मौजूदा हमारे मुल्क की अपोजिशन जमातें, जो कि आज से 2 साल पहले तक एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थी, आज वो उनके दरमियान में से बाल नहीं निकल रहा। क्यों? कि वो सारे चोर एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। उन सब के मफादात एक हैं। बल्कि मैं ये कहना हर बुरा नहीं समझूंगा कि जो काम अल्ताफ हुसैन बाहर बैठकर करता रहा, आज वही काम अपोजिशन जमातें मुल्क के अंदर बैठकर कर रही हैं। तो मियाँ साहब, क्या आप समझते हैं कि एहतजाज करना जमहूरी हक नहीं है? देखिए जी, एहतजाज किसी भी जमहूरी मुल्क का एक खूबसूरत वो हक है, हुस्न है, लेकिन एहतजाज का वक्त देखा जाता है। पाकिस्तान पिछले कई सालों में जिस स्टेज पर पहुंच गया था और आज बहाली की तरफ आ रहा है, बजाय इसके कि आप गवर्नमेंट के बाजू बने, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान के अच्छे वक्त के लिए अपनी कोशिश, अपने आप मुल्क के लिए बेहतरी कर सकते हैं, आप वो काम करें। आप मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं। हमेशा एहतजाज का वक्त देखा जाता है। मियाँ साहब, आप देखें कि पिछली गवर्नमेंट जब थी, नून लीग की गवर्नमेंट थी, उस टाइम तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनको पूरा मौका दिया गया। उन्होंने जलसे भी किए, उन्होंने एहतजाज भी किए, उन्होंने कंटेनर्स के ऊपर खड़े होके भी आवाम को इकट्ठा किया। इसमें किसी भी किस्म की रुकावट नहीं डाली गई साबका गवर्नमेंट की जानब से। लेकिन आज जब गवर्नमेंट पीटीआई की है, तो अगर कोई दूसरी जमातें मिलकर एहतजाज करती हैं तो उसको रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आदिल साहब, अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल पीछे जाते हैं, जैसे कि आप नून लीग की हुकूमत के दौरान पीटीआई की 120 दिन की एहतजाज की बात करते हैं, वो एहतजाज पाकिस्तान के हक में था। क्यों? उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कर्जे बढ़ रहे थे। उस वक्त की हुकूमत कर्जे ले लेकर कर्जों का पहाड़ बना रही थी और मुल्क के ऊपर नहीं लग रहा था वो कर्जा बाहर इनके फ्लैट्स, इनकी इंडस्ट्री लग रही थी, उसके ऊपर सर्फ हो रहा था। कर्जा पाकिस्तान की अवाम के लिए लिया जाता था, लेकिन सर्फ कहीं और हो रहा था। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 28 अरब डॉलर से 17 अरब डॉलर पे आ जाती है। क्या एहतजाज नहीं करना चाहिए था? क्या हुकूमत को होश के नौकर नहीं लेने चाहिए थे? उस वक्त पाकिस्तान तंजली की तरफ जा रहा था और मैं नहीं समझता कि इमरान खान ने उस वक्त गलत किया, बल्कि इमरान खान ने बिल्कुल ठीक किया। अगर उस वक्त इमरान खान इनको ना रोकता तो पाकिस्तान मजीद कर्जे के नीचे आ जाता। लेकिन मियाँ साहब, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मजीद नीचे चली जाती। इस टाइम देखें, इस टाइम 300-350 अरब का सूद हमारे ऊपर ज्यादा बढ़ चुका है। कर्जे कम नहीं हुए,
बातदरीज कर्जों में इजाफा हुआ है। तो मुझे बताएं कि मौजूदा गवर्नमेंट ने आके फिर इतना कौन सा बड़ा काम किया है जिसके आप इस टाइम ढोल बजा रहे हैं? आदिल साहब, इसके लिए मैं सबसे पहली बात तो ये करूंगा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की मैशियत को हिला के रख दिया। पूरी दुनिया की सोच, पूरी दुनिया का जो स्टेटस था वो तब्दील हो गया है। पूरी दुनिया की मैशियत बिल्कुल जीरो हो गई है। आज से अगर आप 8 माह 10 माह पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो लोगों की दुनिया की तरजीहात थी आइटम बम, दुनिया की तरजीहात थी स्का। तो कहने का मतलब ये है कि आज उसकी तरजीहात तब्दील हो चुकी हैं। आज दुनिया वेंटिलेटर और मास्क तक पहुंच गई है। जैसे दुनिया की तरजीहात तब्दील हुई, ऐसे पाकिस्तान के अंदर भी माशी पोजीशन खराब हुई। पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री 2 माह बंद रही, पाकिस्तान की मार्केटें बंद रही। ये तो मियां साहब कोरोना की वजह से बंद रही है मार्केटें। आप ये बताइए कि गवर्नमेंट की तरजीहात क्या होनी चाहिए थी जो नहीं हो सकी? देखिए, तरजीहात वो अपना रोड मैप बिल्कुल ठीक कर रहे थे, लेकिन कोरोना ने बिल्कुल हिला के रख दिया। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के ऊपर पिछले 10 साल में जो कर्जा लिया गया उसकी किस्तें अदा करना थी, उसका सूद अदा करना था, उसके लिए पैसा। फिर कोरोना की वजह से हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई, बल्कि ना होने के बराबर हुई। पाकिस्तान में ज़रिब बाज़ा के ज़खायर कम हो गए, जो बाहर से हमारी तरसीलात आती थी वो बंद हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये पिछला कर्ज अदा करने के लिए, उनकी किस्तें, उनका सूद अदा करने के लिए ये पैसा सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल। चलो मियां साहब ये बताएं कि अगर हमारा डॉलर 100 रुपए का है, मिसाल के तौर पे $1 100 रुपए का है, तो बताइए कि 165 का जब डॉलर हुआ है तो बताएं कर्जे मजीद कम हुए या बढ़े हैं? और इस टाइम जो आपने ये बात की ना, पिछली गवर्नमेंट के जो कर्जे थे वो अदा करने के लिए, सूद अदा करने के लिए, उन कर्जों को अदा करने के लिए हमने पैसा लिया है, तो बताएं फिर कर्जे कम हुए या बढ़े हुए, ज्यादा इजाफा हुआ उसमें? देखिए, कर्जे तो हमारे कम हुए, ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन वो बढ़े क्यों है? इसलिए कि अगर हम वो सूद अदा ना करते, अगर वो जो किस्तें सर पे आ गई थी वो अदा ना करते, तो पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो जाता। पाकिस्तान को आगे कोई कर्जा, कोई आगे इन्वेस्टमेंट ना देता। क्यों? कि हम पूरी दुनिया के आगे नंगे हो गए। पूरी दुनिया के आगे हम अपने आप को ये दिखाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की हुकूमत खत्म हो गई है, हमारी माशी पोजीशन बिल्कुल खराब हो गई है। मियां साहब इस टाइम हम अपने आप को बाहर रखने के कौम लिए आपको देख रही, पूरी कौम आपको देख रही है, आपने सच बोलना है। आप मुझे बताएं कि मजमूई तौर पर मौजूदा हुकूमत हालात को कंट्रोल करने में, निज़ाम को चलाने में कामयाब हुई है या अभी तक नाकाम है? सच बोलिएगा। देखिए जी, अगर तो हम जनवरी 2020 के शुरू में चले जाएं तो पाकिस्तानी हुकूमत पहले से बहुत बेहतर पोजीशन में आ चुकी थी। लेकिन कोरोना वायरस ने, कोविड-19 ने एक दफ़ा फिर हिला के रख दिया। पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी इंडस्ट्री तमाम तंजली की तरफ गए। उसकी वजह से हम जो एक अच्छा स्टेप ले रहे थे, हम फिर 2 कदम पीछे आ गए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह मौजूदा हुकूमत की जो तरजीहात हैं, जो रोड मैप है, इंशाअल्लाह अगर इसके ऊपर हम चलते रहे तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल होगी। दफाई तौर पर तो हम मजबूत हैं, इंशाल्लाह माशी तौर पर भी मजबूत होंगे। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े ग्रुप्स पाकिस्तान में आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपका ये कहना है कि आने वाले टाइम में हालात बेहतर हो जाएंगे और बाहर के बड़े बड़े मुल्क और बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट सरमायाकार कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे और पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये सारी चीज़ें उस टाइम बेहतर होंगी जब गवर्नमेंट जो है अपोजिशन जमातों के साथ मिल के एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। अपने मेज़बान आदिल रज़ा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।